प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तरसत हमारी प्यासी नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। काहे को विदिशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिना लागे जिया जी। काहे को विदिशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिना लागे जिया जी। भूल भूलैया में, भूल भूलैया में घबराए मनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। व्याकुल हुआ रे, व्याकुल हुआ रे हमरा करजवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। धाम के नगरिया में रहे न हमारे, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। धाम की नगरिया में रहे न हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। उनके चरण में, उनके चरण में बीते दिनों रैनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर सा के चरण पेट को प्रणाम। प्रणाम जी। अति प्रणाम सुंदर, जी। बहुत सुंदर भाव।
तुमरे दर्श बिन प्यासे नैनवा, है ना, जो भी है। अब बहुत ही सुंदर आपने भाव रखा। अब हम शुरू करते हैं खिलवत ग्रंथ। हमारा आखिरी प्रकरण है सुंदर साथ जी, 16 प्रकरण। खिलवत इस प्रकरण में इश्क रबत का वर्णन करते हुए सुंदर साध को आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया गया। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, सब में राज में लेके दिया हके दीदार। मोहम्मद साहब पर सच्चिदानंद पारब्रह्म की बहुत बड़ी मेहर हुई कि उन्हें दर्शन की रात्रि में परम धाम बुलाकर श्री राज जी ने दर्शन दिया और परम धाम का दरवाजा खोल दिया। भावार्थ, दरवाजा खोलने की बात अलंकारिक है। परम धाम की शोभा का अनुभव करना ही दरवाजा खुल जाना है। कोई वैसे दरवाजा तो नहीं जाहिरी, उनकी शोभा हम देखने लगे, उस स्वरूप को देखने लगे, यही इसका मतलब है दरवाजा खुल जाना। बीच बका के पहुंचिया, जित जले जब्राइल पर, तित 90,000 हरफ सुने, फिरे जो मजकूर कर। मोहम्मद साहब उस परम धाम में पहुंचे जहां जाने का प्रयास करने पर जिब्रील के पर जलने लगते हैं। मोहम्मद साहब ने धाम धनी से 90,000 हरफ सुने और बातें कर पुणे इस संसार में आ गए। भावार्थ, जिब्रील कोई पक्षी नहीं है जिसके पर जलने की बात की जाए। पर जलने की बात अलंकारिक है। इसका भाव यह है कि उस स्वलीला अद्वैत की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म के जोश का फरिश्ता नहीं जा सकता। श्री राज जी और मोहम्मद साहब में बातें हुई, उसको यदि व्यक्त किया जाए तो 90,000 हरफ बनते हैं। 90,000 हरफ सुनने का यही आशय। यहाँ जिब्रील जो है कोई पक्षी नहीं है। कई बार कई सोचते हैं शायद कोई पक्षी है कि जिसके पास जलने की बात की गई है। ये एक अलंकारिक रूप में कहा गया, क्योंकि परम धाम में जोश की शक्ति जो है वो नहीं जा सकती, फरिश्ता जा ही नहीं सकता। जो भी बातें हुई वो 90,000 हुई। आगे छुपाई में हुक्म हुआ इमाम को, खोल दे द्वार रूहन, आवे सब मेराज में, दिल देखे अर्श मोमिन। मूल स्वरूप शिराज जी का हक्की सूरत के लिए आदेश हुआ कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम का दरवाजा खोल दो, जिससे सभी अपने दिल के नेत्रों से परम धाम और अपने मूल स्वरूप परात्म का दीदार वैसे ही कर सके जैसे मोहम्मद साहब ने शब्बे मेराज में किया था। महाभारत में बता रहे हैं, श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षराती श्री राजी श्री प्राणा जी विराजमान है। मूल स्वरूप अपने दिल में जो भी कुछ लेंगे, अवेश रूप के अंदर भी वही बात आ जाएगी जिसे हुक्म कहा गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अवेश रूप को ही श्री प्राणनाथ जी या अखुलजमा इमाम मेहंदी कहते हैं, क्योंकि कुरान की भाषा में एक अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी पारब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में जितने भी स्वरूप धारण किए जाएंगे उसे पारब्रह्म के हुक्म के अधीन माना जाएगा। यही कारण है कि इस चुपाई के पहले चरण में कहा गया है कि इमाम को धनी का हुक्म हुआ। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ के 19 प्रकरण की 65 चुपाई में कहा गया है, जो तोहे कहे हक हुक्म
सो तो देख महामत, और कहो रोहन को, जो तेरे तन वाहिदत। इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि दिल के नेत्रों से देखो। यहाँ ये प्रश्न होता है कि ध्यान अपने धाम हृदय में किया जाए या परम धाम में। ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि ध्यान हमेशा परम धाम का ही करना चाहिए। हद बेहद से परे नूरमयी परम धाम में विराजमान युगत सुख का ध्यान करते करते हमारी आत्मा का दिल, परात्म का दिल दोनों ही एक रस हो जाते हैं। उस समय परम धाम की संपूर्ण छवि आत्मा के धाम हृदय में दिखने लगती है। इसे सागर ग्रंथ में इस प्रकार कहा गया है, अंतस्करण आत्म के जब ए रियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए। आज सागर ग्रंथ की 11 प्रकरण की 40 पाई है। आत्मा का दिल ही आत्मा का चक्षु है, जिसमें धनी की शोभा को बसाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने बाह्य चक्षुओं से संसार को देखते हैं, किंतु नेत्रों में देखने की शक्ति का संबंध जीव से होता है, उसी प्रकार आत्मा के दिल में परम धाम की अनुभूति होती है। और यही कहा जाता है कि दिल की आंखों से देखा जाता है, किंतु वास्तविकता ये होती है कि आत्म दृष्टि ही परम धाम को का दर्शन करती है। समझ आ गई सुंदर साथ जी इस बात को? आत्मा का दिल, जीव का दिल, है ना? क्योंकि बाह्य दृष्टि से जब देखते हैं तो इसका नेत्रों का संबंध किससे होता है? जीव से होता है। जब हम आत्मा के दिल से देखते हैं, परम धाम की अनुभूति होती है। तो यहाँ दिल की आंखों से देखना कहा गया, दोनों में थोड़ा अंतर बताया। आत्मा का दिल, जीव का दिल, परात्म का दिल। जब आत्मा जो है अपने नेत्रों से देखना शुरू करती है तो दोनों एक रस हो जाते हैं, परात्म और आत्म दोनों ही एक हो जाते हैं। जिसे कहा अंतस्करण आत्म के जब रेह समाये, तब आत्म परात्म के रहना कछु अंतर। खिलवत सब में राज में, जो रूहों करी अवल, सो खोले हक हादिये की, ज्यों देखे हकीकी दिल। अखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब उज़्मा श्री प्राणनाथ जी ने शब्बे मेराज दर्शन की रात्रि के रहस्यों को उजागर करके मूल मिलावा खिलवत में श्रीराज जी, श्यामा जी एवं सखियों के बीच होने वाले इश्क रबत, ऊपर करना, को भी स्पष्ट कर दिया, ताकि सच्चे दिल वाले मोमिन ब्रह्मनी उसे समझ जाएं। इश्क रबत को पूरा जो है जाहिर कर दिया। कैसे? जब इमाम जैसे भले ही मोहम्मद साहब भी गए हो, उन्होंने जैसे जैसे दर्शन की रात्रि में दर्शन किया, राजी श्यामा जी रूहों को, उन्होंने कहा मोतियों के मुंह पर कुल्फ क्यों, ये सब जो बातें हुई, उन्होंने कहा इन्होंने इश्क रबत किया, इन्होंने गुनाह किया खेल मांगने का। तो ये बातें जो है स्पष्ट करती हैं कि मोमिन कैसे उस खिलवत खाना में बैठे। इन बातों को उजागर किसने किया? राणा जी ने वाणी में भी किया और मोहम्मद साहब ने भी किया। इसको समझेगा कौन? परम धाम के मोमिन ही समझ पाएंगे। आखिर गिरोह जो रोहन, सब में राज में आराम, याको दई इमामे हुक्मे वाहिदत की अर्शताम। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को उस दर्शन की रात्रि शब्बे मेराज में, शब्बे मेराज की बातों में सुख प्राप्त होता है। धाम धनी के आदेश से उन सुंदर साध को आखरुल
इमाम मेहंदी ने परम धाम की वाहिदत की अनुभूति का रसास्वादन कराया। ये किसने कराया? धामधनी ने ही अपने हुक्म से। आखुरजुबा इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा परम धाम की वाहिदत के बारे में सब रसास्वादन करा दिया। खिलवत हक हादी रूहन की कबू न जाहिर किन, सो रूह अल्लाह ने रूह सो तीन कहीं आगे मोमिन। श्री राज श्यामा जी और सखियों की खिलवत की बात आज दिन तक किसी ने भी नहीं कही है। खिलवत की बातों को श्यामा जी ने श्री इंद्रावती जी को, श्री इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को बताया। संक्षेप में वे बातें इस प्रकार है। खिलवत की बातें श्यामा जी ने किसको बताई? इंद्रावती जी ने। इंद्रावती जी को। इंद्रावती जी ने किसको बताई? सुंदर साथ को। आगे क्या कह रहे हैं? एक समय हक हादी रूहें मिल किया मजबूर, रबद किया इश्क का, सबो आप अपना जहूर। एक समय श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों ने आपस में प्रेम संबंधी वार्ता की। उसमें उन्होंने अपने अपने इश्क को दूसरों के इश्क से बड़ा कहा, इस बात पर रबद किया। रूहें कहे सब मिलके, हक के आशिक हम, इश्क पूरा है हम में, ए निको जानो तुम। सब सखियों ने मिलकर ये कहा कि हम श्री राज जी के आशिक हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारे आनंद अंदर पूर्ण इश्क है। सखियां कह रही हैं हम ही राज जी के आशिक हैं और हमारे अंदर ही पूर्ण इश्क है। और आशिक बड़ी रूह के, इनमें ना ही शक, इश्क हमारे रूहन के जानत है सब हक। इतना ही नहीं, हम श्यामा जी के भी आशिक हैं। हमारी इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है। श्री राज जी हम सभी सखियों के अंदर के पूर्ण इश्क को अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ी रूह कहे मुझ में, हक का पूरा इश्क, रूहें प्यारी मेरी रूह की, इनमें ना ही शक। उनकी इस बात को सुनकर श्यामा जी कहने लगी कि श्री राज जी का पूर्ण इश्क तो मेरे अंदर है, अर्थात मैं श्री राज जी को पूर्ण रूप से चाहती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी सखियां मुझे बहुत प्यारी। सब अपना अपना दावा ले रही। पहले रूहों ने लिया, फिर श्यामा जी ने ले लिया। आप कौन ले रहे हैं आगे चुपाई में? तब हक्के किया सबन को, मैं तुम्हारा आशिक और आशिक बड़ी रूह का, कौन मेरे माफूक। उनकी इस बात को सुनकर श्री राज जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी सखियों का आशिक हूँ और श्यामा जी का भी आशिक हूँ। इश्क में मेरे समान कोई भी नहीं है। खबर मेरे इश्क की तुम जानी नाही किन, इश्क बड़े सबो अपने तो कहे रूहन। तुम सभी सखियों ने अपने इश्क को बड़ा इसलिए कहा है क्योंकि तुम में से किसी को भी मेरे इश्क की पूर्ण पहचान नहीं है। राजी ने साफ कह दिया आपको मेरे इश्क की पूर्ण पहचान ही, इसीलिए आप अपने इश्क को बड़ा कह रही हो। इश्क और पाशाई मेरे अर्श की तुमको नहीं खबर, इश्क सबों को अपने तो बड़े आई नजर। परम धाम की बादशाही ऐश्वर्य की तुम्हें जरा भी पहचान नहीं है। यही कारण है कि तुम सभी को मात्र अपना ही इश्क नजर आ रहा है। भावार्थ में कह रहे संपूर्ण परम धाम अक्षरातीत का ही सब रूप है। परम धाम में अनंत नूर, इश्क, आनंद और वाहिदत है। काल माया के ब्रह्मांड में सब कुछ इसके पूर्णतः विपरीत है। काल माया में गए बिना परम धाम के अनंत इश्क और आनंद की पहचान हो ही
नहीं सकती। धामधनी के कहने का आशय यही है कि जब तुम माया में जाकर इश्क से रहित हो जाओगी, तब तुम्हें मेरे इश्क या परम धाम के ऐश्वर्य का पता लगेगा। उसके पश्चात तुम कभी भी अपने इश्क को बड़ा नहीं कहोगे। अब हम वापिस आएंगे तो क्या सुंदर साथ जी अपने इश्क को बड़ा कहेंगे? अब हम नहीं कहने वाले, है ना, क्योंकि राज्य हमें संशय रहित करके यहाँ से ले जा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बुजरक इश्क अपना तोलो देखिया तुम, कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। अपने इश्क को तुम बड़ा तभी तक बड़ा कह रही हो जब तक तुम अक्षर ब्रह्म की माया के ब्रह्मांड में नहीं जाती हो। माया के मतलब काल माया के ब्रह्मांड में नहीं जाती हो, तभी तक तुम अपने इश्क को बड़ा कह रही हो। साहिबी अर्श अजीम की तुम्हें नजर आवे तब, नूर तजल्ला नूर थे जुदा होए देखो जब। जब तुम मुझसे और अक्षर ब्रह्म से अलग होकर काल माया के ब्रह्मांड में जाओगी, तभी तुम्हें परम धाम की साहिबी, प्रभुता, शेषता, गरिमा की पहचान हो सकेगी। खेल में जाओगी अक्षर ब्रह्म के, तभी तुम्हें पहचान होगी कि मेरी साहिबी कितनी बड़ी है। खबर तुम्हारे इश्क की तो होवे जाहिर, सब मिल जाओ इत थे बका से बाहिर। तुम्हारे इश्क की वास्तविकता तो तब उजागर होगी जब तुम सभी मिलकर परम धाम से बाहर काल माया के ब्रह्मांड में चली जाओ, तभी तुम्हें इश्क की पहचान होगी। एक पाशाई अर्श की और वाहिदत का इश्क सो दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया हक। इश्क रवत को देखकर धाम धनी ने अपने दिल में पहले ही ले लिया कि सखियों को परम धाम की बादशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान करानी। हम बोलते हैं एक बादशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क और दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया। राजी ने पहले दिल में ले लिया कि हमें अपनी बादशाही और वाहिदत के इश्क सुंदर साथ को पहचान करा दी। कहूं विद वाहिदत की बात करनी हके जे, सो अपने दिल पहले लेके पीछे आवे दिल वाहिदत के। श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं परम धाम की वाहिदत की यथार्था का वर्णन कर रहा हूं। धाम धनी को जो कुछ भी करना होता है उसे पहले अपने दिल में लेते हैं, उसके पश्चात वाहिदत के स्वरूप श्यामा जी एवं सखियों में वही बात आ जाती है। जो भी कुछ करना होता है राजी ने पहले दिल में राजी लेते हैं, तो उसके बाद ही वाहिदत के स्वरूप श्यामा जी और सखियों के दिल में कोई बात आ जाती है। भावार्थ में कह रहे परम धाम में वाहिद परम धाम में अनंत की वाहिदत में श्यामा जी, सखियां एवं महालक्ष्मी जी आती है, और सत की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म आती है। सत की वाहिदत में महालक्ष्मी जी नहीं आती, और महालक्ष्मी जी किस में आती है? अनंत की वाहिदत। बहुत दिन से चार घड़ी लग बरसिया हक का नूर, इश्क तरंग सबो अपने रोशन किए जाहू। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक अक्षरातीत का नूर बरसता रहा, अर्थात उनके इश्क, हृदय का प्रेम इश्क सब में प्रवाहित होता रहा। सभी ने अपने अपने हृदय में उमड़ने वाले इश्क के सागर की लहरों का बखान पूरी दृढ़ता से किया। भावार्थ में कह रहे प्रातःकाल 6 बजे युगल सुख तीसरी भूमिका की परसाल पर खड़े हो जाते हैं। उस समय उनके साथ सभी सखियां होती हैं। परम धाम के पशु पक्षी उनके दीदार के लिए चांदनी चौक में एकत्रित हो जाते हैं। श्री राज्य अपनी नूरी नजरों से
उन्हें इश्क का रस पिलाते हैं। इसके पश्चात जब युगसुख झोखे को पीठ देकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और गायन होने लगता है, तो 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर श्री राज जी का दर्शन करते हैं। उन्हें देखकर सखियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका खेल देखने की इच्छा प्रकट की। इसके पश्चात दोपहर के समय जब श्री राज श्यामा जी तीसरी भूमिका में नीले पीले मंदिर में पोड़ रहे होते हैं, उस समय सखियां वनों, रंगमहल एवं आसपास की परिक्रमा में जाती हैं। उस दिन वह मात्र इश्क की ही चर्चा करती। उस दिन क्या करती थी? इश्क की बातें। आज राजी पूछेंगे कहाँ जाना है, तो हम क्या कहेंगे? हमें तो ये जो खेल है उसी को देखने जाना है, अक्षरधाम के खेल को देखना है। 3 बजे से 4:30 बजे तक तीसरी भूमिका में बहुत अधिक रबद हुआ। अंतोगत्वा खेल दिखाने के लिए धामधनी सबको लेकर 4:30 बजे मूल मिलावा में आ गए। ये प्रसंग महामती लालदास जी की कृत बड़ी वृत्त 15 प्रकरण 40 में वर्णित है। तीसरी भूम से आय के बाकी दिन या घड़ी 4 भूम तले की आय के चौक 5वें का विभाग। क्या कह रहे हैं? तीसरी भूम से जब हम उतर करके आए दूसरी और पहली में, कैसे हम उस समय था बाकी दिन या घड़ी 4, जो 12 से 3 के बाद चौथा पहर है। चौथे पहर में 8 घड़ी हैं और उसमें भी 4 घड़ी बीत जाती है, 4 घड़ी रह जाती है, अर्थात 4:30 बजे का समय है। भौम तले की आय के चौक 5वें का विवाद। 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली, 5वें की बात करें, 5वीं गोल हवेली में धामधनी हमें लेकर के गए। अपने अपने इश्क का सबों दिखाया भार, तोलों किया रबद, दिन पिछला घड़ी 4। तीसरी भूमिका में शाम के 4:30 बजे तक इश्क रबद होता रहा। सभी अपने अपने इश्क को बड़ा कहते रहे। ये बातें असल की करते इश्क सो प्यार, हंसते खेलते बोलते यही चलत बारंबार। ये सारी बातें उस परम धाम की हैं जहां सभी इश्क में डूबकर एक दूसरे से प्रेम संवाद करते रहे। हंसने, खेलने और बोलने के समय भी इश्क रबत की ही बात चलती है। हंस रही हैं, खेल रही हैं, बात कर रही हैं, तभी इश्क रबत की ही बातें कर रही हैं। अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोई, बीच बका के बेवरा इश्क का ना हो। सभी यही मान रहे थे कि केवल उनका ही इश्क बड़ा है। इस प्रकार उस अखंड परम धाम में इश्क का निरूपण बेवरा संभव नहीं था। इश्क का हक हादी रूहे रबद किया माहो माही, सो हक से बीच अर्श के घट बढ़ होवे नाही। श्री राज जी, श्यामा जी एवं सखियों ने आपस में इश्क के संबंध में बहुत अधिक रबद किया। स्वयं राज जी भी परम धाम के अंदर किसी का इश्क कम या अधिक नहीं कर सकते, सबका बराबर है। कोई सोचे कि इश्क किसी में कम था, कम नहीं है, लेकिन वही बात है ना, जिस से इश्क ले रहे हैं हम उसी के इश्क को हम छोटा कहें। जैसे कि समुंदर है, समुंदर की लहरें कहें कि हमारा हम बड़ी हैं, हम ही समुंदर हैं, तो
समुद्र से लहरें निकलती हैं, इसी तरह राज्य के दिल से हम इश्क लेते हैं, राज्य को ही दिल को छोटा कह रहे हैं, उनके इश्क को छोटा कह रहे हैं। परम धाम में कोई छोटा नहीं, घट बढ़ तो है ही नहीं। जित जुदाईगी जरा नहीं, तित बेवरा क्यों हुए, ताथे रूहे रबद हक का, क्यों एना निबरे सोए। जिस परम धाम में लेश मात्र भी वियोग नहीं है, वहां इश्क का ब्योरा कैसे हो सकता है। इसलिए वहां रूहों और श्री राज्य के बीच होने वाले इश्क रबद का निपटारा किसी प्रकार से नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं, एक पात ना गिरे अर्श वन का, ना खिरे पंखी का पर, अपार जिमी की रूह कोई, कहूं जाए न सके क्यों कर। परम धाम में वनों के वृक्षों का एक पत्ता भी कभी नहीं गिरता है, यहाँ तक कि किसी पक्षी का पंख भी नहीं गिरता, पत्ता भी नहीं गिरता तो पक्षी का पंख भी नहीं गिरता। परम धाम का विस्तार इतना अनंत है कि कोई आत्मा किसी प्रकार से उसके बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। आगे क्या कह रहे हैं, समझ आई है, कोई प्रॉब्लम है ना। सिंपल। आगो वाहिदत जिमी के, कहूं नाम न जरा एक, आगू जरे वाहिदत के, उड़े ब्रह्मांड अनेक। परम धाम की वाहिदत की भूमिका के समक्ष किसी भी ब्रह्मांड का कोई नाम नहीं है, अर्थात उसकी बराबरी में कोई भी ब्रह्मांड, भले बेहद हो या कालमाया, नहीं है। परम धाम के एक कण के सामने काल माया के अनेक ब्रह्मांड समाप्त हो जाते, लय को प्राप्त हो जाते। रोहें उन वाहिदत की, ताए फ्रेब ना रहे नजर, सो क्यों पड़े फरेब में, देखो सहूर कर। ब्रह्म सृष्टियां उस वाहिदत की भूमिका में रहने वाली हैं और उनका स्वरूप भी वाहिदत का ही है। उनकी इश्क में नूरी नजरों के सामने यह झूठा संसार नहीं रह सकता। ये सुंदर साजी, इस बात का विचार करके देखिए कि ऐसी ब्रह्म सृष्टियां इस झूठे संसार में कैसे फंस गई। उनकी इश्कमयी नजरों के सामने तो झूठा संसार नहीं रह सकता, क्योंकि वहां की वाहिदत की भूमि है। पर ऐसे झूठे संसार में ब्रह्म सृष्टियां फंस कैसे गई आकर के, विचार करना चाहिए इस बात का। क्या बता रहे हैं आगे, मौत उत बैठे नहीं, कायम अर्श सुभान, और नहीं अबलीस को जरा ना कबू नुकसान। अक्षरातीत का परमधाम अखंड है, वहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर पाती, वहां अबलीस का भी ठिकाना नहीं है, वहां कभी भी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। अर्श बका वाहिदत में शुद्ध इश्क ना होवे इत, जुदे जुदे हो रही इश्क शुद्ध पाइये चित। अखंड परम धाम की वाहिदत में इश्क की शुद्ध नहीं हो सकती। इश्क की शुद्ध पहचान तो वहीं पर हो सकती है जहां अलग अलग रहना पड़े। वाहिदत में शुद्ध इश्क की पाइये नहीं क्यों एक कर, घट बढ़ इत है नहीं, अर्श में एक ही नजर। परम धाम की वाहिदत में इश्क की शुद्ध किसी भी प्रकार से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां तो कोई भी चीज कम या अधिक हो ही नहीं सकती। परम धाम में हमेशा एक समान ही स्थिति बनी रहती, वहां किसी में कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। भले हम कितनी बार कहते हैं
परम धाम के एक हार को देखा, दूसरे को देखा, उससे अधिक, उससे अधिक, पर ऐसा नहीं कह सकते कि पहले में कम था और अधिक कहा गया। परम धाम तो एक बराबर है, वाहिदत है, तो इसलिए वहां कम बढ़ती तो नहीं हो सकती। बिना जुदाई इश्क की क्यों कर पाइए खबर, सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर। बिना वियोग का अनुभव किए इश्क की पहचान नहीं हो सकती। परम धाम में वियोग का नाम मात्र भी अस्तित्व नहीं है, वहां सभी कुछ समरूप है, बराबर है। पहचान कैसे हो सकती, बेवरा कैसे हो सकता था जहां वियोग है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बकामिनी जो हक से भी ना हुई। किसी को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पारब्रह्म से सब कुछ नहीं हो सकता। वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में एक ऐसी बात है जो उनसे भी नहीं हो सकती। वो क्या है, आत्माओं को तो दूर की बात, वह परम धाम के एक कण को भी अपने से अलग नहीं कर सकती। राजी हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। आगे कह रहे, कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें नाही शक। कथनी, करनी और रहनी बदल सकती है, किंतु ब्रह्म सृष्टि से कभी भी इश्क नहीं छूट सकता। हमारी करनी तो बदल गई, कथनी, कहनी, रहनी सब बदल गई, लेकिन इश्क नहीं छूट सकता। वो करे पर छूटे ना रूह इश्क। इस कथन में जरा भी संशय नहीं है। इश्क दो बका, रूह इश्क दो बका, इश्क एवं ब्रह्म सृष्टि दोनों ही अखंड है। आगे क्या लिखा, ठीक, हाँ ये छुपाई बहुत प्यारी है। दिल फिरे रंग फिरत है, जोशा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले, जो निश्चल रूह नियामत। दिल फिरे रंग फिरत है, दिल बदलने के साथ ही रंग आनंद भी बदल जाता है। जोशा जोश बदलत, शरीर और जोश भी बदल जाता है, लेकिन परम धाम के अखंड इश्क में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। धाम धनी के द्वारा ब्रह्म शिष्यों को दी गई ये अखंड नियामत है। समझ आई बात सुंदर साथ जी? शरीर बदल गया हमारा, जोश भी बदल गया, लेकिन परम धाम के अखंड इश्क में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। धाम धनी के द्वारा ब्रह्म शिष्यों को दी हुई यही एक अखंड नियामत है। भावार्थ में कह रहे हैं, पर आत्म का दिल वहदत के अंदर है, जिसके अंदर इश्क और आनंद भरपूर है। आत्मा का दिल इस खेल में है जो जीव के ऊपर बैठकर माया के खेल को देख रहा है। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्शे दिल असल। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, जो दिल है अर्श के परम धाम के, जो हमारी पारात्म के थान है उसके अंदर है। उन दिल बीचे दिल, जो यहाँ आत्मा का दिल कहा गया, कहने को ये दिल कहा गया, पर है अर्शे दिल असल। वास्तव में जो हमारे मूल तन है, जो हमारी पारात्म है, उसका दिल जो है, उसी को ही तो दिल कहा गया, उसकी तो नजर, वही तो आत्मा इस संसार में आई है। भले कहते कहने को इसको आत्मा के दिल को दिल कहा गया, पर है अर्शे दिल असल। पर आत्म का दिल जब तक परम धाम की लीला में संलग्न है,
तब तक वह प्रेम, आनंद, वाहिदत और निस्बत से जुड़ा हुआ है। जब से वह दिल श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर माया का दृश्य देखने लगा है, तब से वह परम धाम के आनंद के बदले माया के दुखों को देखने लगा। इश्क के स्थान पर घृणा की कारस्तानी देख रहा है। उसे अपना नूरी शरीर भी दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने पंच भौतिक तन को देख रहा है, जिसके नव द्वारों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। अब उसमें धनी को रिझाने का जोश नहीं है, बल्कि माया में लिप्त होने का जोश है। खेल का जोश आया सबो, इश्क न रिया किन, सब चाहे सैबी खेल की, हक इश्क न नजदीक किन। खेल का जोश आया सबो, अब खेल का जोश है, माया का जोश सबके अंदर, इश्क तो नहीं रहा। देखिए, कहने का मतलब पारातम के जो तन है उनमें इश्क में कोई कमी नहीं है। सब चाहे साइबी खेल की, अब खेल में क्या चाहते हैं, सब अपनी अपनी साइबी चाहते हैं। मेरी साइबी होनी चाहिए, मुझे सब पूछे। हक इश्क ना नजदीकिन, हाँ, वो इश्क जो है हक का किसी के पास भी नहीं, नजदीक भी नहीं है। तुमसे सारी समझ तो आ ही रही है। परम धाम की कथनी करनी और रहनी जगह, माया की कथनी करनी और रहनी हो गई। हमारी परम धाम की जो कथनी करनी थी, रहनी थी, माया की होगी। अब ये सब कुछ दिल के साथ हो रहा है, क्योंकि जो जुशा जोश बदलत, किंतु परम धाम के तन में पहले जैसा अखंड इश्क है, वाहिदत है और निस्बत का संबंध है। पारात्म के तन में जो पहले इश्क था वो अब भी है। रोहों सबो इश्क का किया बड़ा मजबूर, इस वास्ते बेवरा इश्क का मुझे दिखलावना जरूर। श्री राज जी कहते कि हे श्यामा जी, सभी सखियों ने मुझसे इश्क के बारे में बहुत अधिक बातें की, इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब इश्क का ब्यौरा करना ही पड़ेगा। इश्क बेवरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल, इश्क ताल्लुक रूह के छूटे ना बदले हाल। श्री राज जी कहते हैं कि हे सखियों, इश्क का निर्णय करने के लिए मैं तुम्हें एक सपना दिखाता हूँ, एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल। तुमसे इश्क का अखंड संबंध है, ना तो वह छूट सकता है और ना ही बदल सकता। इश्क का अगर निर्णय करना है तो मुझे क्या है, एक सपना दिखाना है आपको, क्योंकि तुमसे ना तो इश्क छूट सकता है, ना ही निस्बत बदल सकती है, संबंध भी नहीं बदल सकता। रूहें अर्श अजीम की ताए लगे ना कोई नुकसान, ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, इस खेल में तुम्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। मैं तुम्हें इस प्रकार का खेल दिखाने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें कुछ भी पहचान नहीं रहनी है, नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पहचान भी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें इस प्रकार का खेल दिखाने जा रहा हूं। ऐसा इश्क तुम पे रूह से क्यों ए ना छूटत, पर एक खेल इन भांत का जगाए भी ना जागत। तुम्हारे पास परम धाम में ऐसा खंड इश्क है जो तुमसे किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकता, किंतु माया का यह खेल ही इस प्रकार का है कि तुम जगाने पर भी नहीं जागोगे। ना तो तुमसे इश्क छूट सकता है, लेकिन अब माया के खेल में तुम जब जाओगी, माया को इस तरह से मतलब बंधनों में बंध जाओगी, जगाने पर भी तुम जाग नहीं सकोगे। बाबा में बता रहे, श्री मुखवाणी में कई स्थानों पर कहा गया है
कि इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों में नाम मात्र के लिए भी इश्क नहीं है। छुपाई कह रही, हक इश्क सबों में पस रहा, इश्क ना जरा माहे। श्रृंगार ग्रंथ की 28 प्रकरण की 9 छुपाई में कहा, इश्क ना जरा माहे। एक कहा है, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप फांसी करे। हमारा दिल ही राज्य के हाथ में, अब हम क्या करें, मांग रहे हैं, रो रो कर इश्क मांग रहे हैं, और राज्य जी ने हमारे दिल को ऐसे बांध रखा है, और हमारे पर क्या कर रहे हैं, फांसी कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए। श्रृंगार ग्रंथ की 27 प्रकरण की 56 छपाई में ये कहा गया, यदि आप हमें इश्क दे देते तो हम ये गाते कैसे, कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बात ही नहीं कर सकते थे। इन कथनों को पढ़कर ये संशय उत्पन्न होता है कि क्या ये कथन विरोधाभास नहीं दर्शाते, क्योंकि खिलवत के इस प्रकरण की छुपाई 33, 34, 36 और 38 में कहा गया है कि रूह से इश्क कभी भी अलग नहीं हो सकता, है ना, अभी पढ़ा हमने। पर असल इश्क ना बदले, वो काम नहीं होता। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि श्रृंगार ग्रंथ की पूर्वोक्त जिन चुपाइयों में आत्मा में इश्क ना होने की बात कही गई है, वो इस खेल का प्रसंग है। आत्मा तो जीव के ऊपर दृष्टा के रूप में खेल को देख रही है। जब इस ब्रह्मांड में इश्क है ही नहीं, सो तो निराकार के पार इस दुनी पावे क्यों कर। परिक्रमा 39 प्रकरण की 12 नंबर छपाई में कहा है, तो जीव या आत्मा के द्वारा उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है, जीव के द्वारा या आत्मा के द्वारा उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है। खिलवत की जिन छुपाइयों में रूह के अंदर अखंड इश्क की बात की गई है, वहां रूह का तात्पर्य खेल में आई हुई सुरता वासना, जो आत्मा से नहीं बल्कि पर आत्म से। पर आत्म में इश्क कभी भी कम नहीं होता। पर आत्म तो परम धाम की अखंड वाहिदत में है, जिसमें इश्क के कम हो जाने या अलग हो जाने का प्रश्न ही नहीं। यहाँ आत्मा की बात नहीं की गई, वासना सुरता एक ही बात है, उनकी बात नहीं बल्कि पर आत्म की बात कही गई कि उसके अंदर इश्क कभी भी कम नहीं होगा। पर आत्म के मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए ना सको मुझ, ना पाओ तरफ मेरी को, ऐसा खेल दिखाऊं बुझ। उस मायावी खेल में मैं तुमसे छिपा रहूंगा, तुम किसी भी तरह से मुझे नहीं पा सकोगी। मैं तुम्हें ऐसा रहस्यमय खेल दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें ये पता ही ना चल सकेगा कि मैं तुम्हारी किस ओर हूँ। ना पाओ तरफ मेरी को, मैं तुम्हारी किस तरफ हूँ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ऐसा मैं खेल तुम्हें दिखाऊंगा। आगे 40वीं छपाई में कह रहे हैं, और कहूं जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर, कि इति बैठे दिखाओगे धनी अपने हजूर। उनकी इस बात को सुनकर सखियां पूछने लगी कि हे धामधनी, क्या आप हमसे कहीं दूर जाकर छुप जाओगे, या हमें अपने से दूर कर देंगे, या अपने सामने यहीं पर बिठाकर हमें माया का खेल दिखाओगे। तीन बातें हो रही है, कहीं आप दूर चले जाओगे, या अपने से हमें दूर कर दोगे, या यहीं बैठ करके माया का खेल दिखाओगे। तीसरी बात तो है ही, राजी ने वहीं बिठाया और माया का भी खेल दिखा दी, और अपने से अलग भी नहीं किया। और पढ़नी बस कर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें आज हमने जो पढ़ा उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा जितना भी सुंदर साथ बोल सके उस बात को हम दोहराएंगे। 40 सिपाही बहुत हो गई।
है तो आज बहुत सिंपल सिंपल थी। क्या क्या उसमें हमने सार रूप में क्या लिया इसमें? राज्य की वार्तालाप थी। हाँ। बस जी रेस एंड करें। कोई कर रहा है प्लीज हैंड? हाँ अरुणा जी, वाह, अरुणा जी ने हाथ खड़ा किया। पहले पहले आप अपने आप को अनम्यूट करो। रेस एंड करो वैसे। अच्छा वैसे करा। हाँ हाथ ऐसे किया था। हाँ अरुणा। नहीं 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 नहीं, अरुणा से थी। अरुणा से। अरुणा। अच्छा। हाँ जी अरुणा आ जाओ। अरुणा अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। अरुणा जी हाथ खड़ा किया था वैसे, है ना? उन्होंने वैसे ही हो गया होगा। चलो डीपी सिंह दिखा। डीपी सिंह जी का। प्रणाम जी। प्रणाम साहब जी। नाम जी। हाँ, मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि राज्य ने कहा कि भाई यहाँ तो प्रेम इसमें है ही नहीं, संसार में प्रेम हम्म। तो परम धाम में ही है। हम्म। और ये भी कहा कि बिना प्रेम के तो आप जा ही नहीं सकते वहाँ, उनसे बात ही नहीं हो पाने की, उनसे मिल नहीं सकते। हम्म। तो जब बिना प्रेम के नहीं जा सकते वहाँ, तो फिर जाएंगे कैसे जब प्रेम यहाँ है ही नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम, लेकिन फिलहाल देखा जाए, जब तक हमें समझ नहीं है, हम भूले पड़े हैं, माया में डूबे हुए हैं, तो इश्क हमारे अंदर नहीं है। लेकिन राजी ने कहा मैं तुम्हें रसूल साहब को भेजूंगा, श्यामा जी को भेजूंगा, वाणी ब्रह्म वाणी को दूंगा, तो तुम मतलब इसको पढ़ोगी, हर सुखों को याद करोगी, तो हमारे अंदर इश्क आएगा। ऐसा तो नहीं है, मतलब फिलहाल बदल गया ना। जैसे खेल दिखाया उस समय की बात करें कि जब खेल हमें दिखाया, खेल में डाला हमें, तो हमारे अंदर इश्क नहीं रहा। किसके अंदर रहा पहले इश्क? श्यामा जी के अंदर नहीं रहा? हाँ, समझ गए। किसी के अंदर नहीं रहा, जब राजी ने दिया, है ना? जी तो जी। आज भी हम लगे हुए हैं, पर इश्क तो राजी देंगे ना हमें। राजी के देने पर ही हमारे अंदर इश्क आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं है आत्मा के अंदर। वो तो पहले से था ही है फिलहाल भी। जो हमारी स्थिति आज भी हमारी बनी हुई है सबकी, तो इश्क नहीं है हमारे अंदर। जी है, जी। ऐसा नहीं इश्क। अभी इलम से हम लज्जत ले रहे हैं, इलम के द्वारा हमारे अंदर इश्क आ रहा है, प्रेम आ रहा है, विरह आ रहा है। और विरह के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर जैसे ही इश्क आएगा, इश्क के साथ हमारे राज्य का दीदार हो ही जाएगा, बिल्कुल। है ना? लेकिन जी दीदी ये भी बताया बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे अंदर है ही, लेकिन नजर हमारी इधर आ गई है। वो तो है ही ना, पर आत्म की नजर ही तो आत्म है ना। नजर इसको जी। असल कि वो भूल गई सारा कुछ। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ के कोई दिल में कोई बात आ रही है? कुछ और बोलना चाहेंगे सुनील सर? इसीलिए टाइम है हमारे पास अभी ना। अभी है हमारे पास। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी, जी साथ के चरणों में प्रणाम जी। दीदी आज जो हमारा प्रकरण चला ना, इसमें इश्क रबद की बातें चली। इसमें ये बात थी कि मतलब यदि हम मतलब कुछ भी क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, या हम खेल रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, सो रहे थे और बैठे थे, लेकिन दिल में एक ही लगन लगी हुई थी कि हमें तो खेल ही देखना है। ये बात उसने एक मेन बताई कि हर वक्त एक ही रटन थी कि बस खेल ही देखने जाना है। और एक बात ये भी इसमें बहुत अच्छे से पता चली आज कि इश्क की वाहिदत में महालक्ष्मी जी भी आती है। हाँ। सत्य वाहिदत में केवल अक्षर ब्रह्म जी आते हैं। नहीं तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जो औलाद में शक्ति होती है वो साथ ही आती है, लेकिन महालक्ष्मी जी उसके की वाहिदत में आती है, और अक्षर ब्रह्म जी केवल अकेले ही सबकी वाहिदत में आती है। और ये भी इसमें पता चला कि जैसे रूह का अर्थ हम अधिकतर मतलब आत्म से ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे परात्म के भाव के रूप में आया है कि हमें शब्दों का अर्थ केवल मात्र पढ़ के नहीं जाना है। चौपाई में इसके संदर्भ में बात कही गई है, ये स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है
यहाँ पे रूप का भाव सनातन से लिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये बात बताइए कि जैसे सुबह को 6 बजे राज्य आकर खड़े हो जाते हैं तीसरी भोग में, तो शाम के 4:30 बजे मतलब ये जो 5वीं गोर हवेली हमारी है उसमें ये सारा खेल दिखाने का कार्यक्रम राज्य ने किया। और हमारी नजर जो है वो राज्य के दिल रूपी पर्दे से उसको देख रही है। तो इसलिए हमारी पत्नी करनी और रहनी जो है वो बदल गई है। पहले वो उसमें इश्क तो अब भी है, ये नहीं है कि इश्क नहीं गया है, लेकिन जैसा खेल देख रहे हैं हाल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। आप मुझे पता है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की माया की रहनी होगी ना हमारी, प्रणाम जी जी। परम धाम की रहनी बदल गई, माया की रहनी करनी कथनी रहनी सब बदल गई हमारी। इश्क है लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है। हाँ, क्रियान्वित यहाँ के खेल हो रहा है। कहने का मतलब उनका कि जिस इश्क को हमने इतना बड़ा कहा कि हमारा इश्क बड़ा, राजी कह रहे हैं अगर अब आपके पास इश्क है तो लाओ, लाओ प्यार करो दीदार, तो क्या है? पर वो राजी के देने पर ही आना है। लेकिन उसके लिए हमें कथनी करनी और रहनी तुम्हारी परम धाम की होनी ही चाहिए। जब वो रहनी कथनी हमारी हो जाएगी तो आएगा प्रेम। ऐसा कि नहीं आना, ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि नहीं आएगा। तभी तो कहा लाओ प्यार करो दीदार, दीदार करने देने के लिए तो राजी है, उसके लिए प्यार तो लाना पड़ेगा ना। एक ही संकेत भी दिया है कि जैसे वहां पे एक ही रटन लगी थी कि खेल देखने जाना है, तो अब सबको एक ही रटन लगानी होगी, वापस परम धाम जाना। अब हम खाते बैठ पीते उठते जागते सोते सुपन जागृत वो आती है ना, चौपाई बनना छोड़े माशूक को जाती असल हक निस्बत। तो निस्बत अब ये वाली रटन अब यहाँ पे लगानी होगी जो वहां पे लगाई थी खेल देखने जाने के लिए, अब वापस जाने के लिए वही रटन लगानी। हाँ हाँ, खाली रट अब वो लगाने से रटन भी है नहीं हमारे पास। रट लगाने से भी ना इसको काम राज्य में चलेगा, लाना रहनी पड़ेगा है। ना। नहीं, जैसे एक्साइटेड से हम खेल जाना हाँ है जाना है जाना है, राज्य ले चलो, 3 मना करा फिर भी नहीं माने हम। अब वो हमारे हम्म। भी होना चाहिए ना, अब हम राजी, अब हमें अपने घर ले चलो, अब हमारे को ले चलो। और यहाँ बैठे बैठे ले चलो, हम ये नहीं कह रहे कि माँ का प्रलय कर दो, ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ बैठे हमें वो प्रेम दो, वो प्रेम हमें मिलना चाहिए और हम राज्य का दीदार करें। और भी है कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कोई सुंदर साथ और कुछ अपना विचार रखे? शीतल जी, शीतलता बरसाओ अपनी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ तो मैं नहीं कर सकूंगी। हाँ जी, ओ, प्रणाम जी। क्या हुआ, कुछ हाँ जी, बात? वो नहीं नहीं, वो हस्बैंड का थोड़ा अपडेट है आज, अच्छा तो अच्छा, उसके लिए हाँ मैं 2-4 दिन उसी कारण ही बिजी हो रही हूँ। कोई बात ठीक। अच्छा, हाँ कोई जी, बात हाँ जी, नहीं। प्रणाम कल राजी भी जी। ठीक तभी करेंगे। कल भी नहीं आए थे ना, मैं तब सोच रही थी मैं क्या हाँ राजी जी, सब हाँ जी, ब्याह में सब हो रहा है। ठीक है, प्रणाम जी। हाजिरी लग गई तुम्हारी, आपकी आके ना हाजिरी लग गई है। नहीं नहीं, मैं सारा सुना, मैंने सारा ही है, हम्म। सुना मैंने सारा ही है। हम्म। हाँ हाँ जी, जी, और कोई ठीक सुंदर है सा? बेटा। जी हाँ जी, सुंदर साथ जी बच्चे पाई दोहरा दें, कोई और सुंदर सा अगर भूलना चाह रहा है तो। किसी टीम में कोई भाव आ रहे हैं? हाँ जी, सिंधु साहब जी चुपाई करा देते हैं हम। और कहूँ जाए छिपोगे के हमको करोगे दूर, के ही बैठे दिखाओगे धनी अपने हजूर, धनी अपने हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सिंधु साथ जी, सबको प्रणाम जी।